Good morning everyone. Welcome to my YouTube channel Sonia Banga Classes. Today we are going to discuss the literary device which is used in this poem, a photograph. Let's discuss it. So here is the first line. The cardboard shows me how it was when the two girls cousins went paddling, each one holding one of my mother's hands, and she the big girl some 12 years or so. Look at the first line beta. The cardboard shows me how it was. Okay, here the cardboard is personified, so personification literary device is used. Okay, personify किया गया है. So actual में यहाँ पर cardboard refers to the फोटो, ओके, स्नैपशॉट, बट यहाँ पर इसको पर्सोनीफाई करके बताया गया है, तो यहाँ पर हम पर्सोनिफिकेशन लिटरेरी डिवाइस को यूज़ करेंगे. नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस इज गिवन इन दिस लाइन. ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल. ओके, हियर एस इज गेटिंग रिपीटेड. ओके, एस इज कॉन्सोनेंट. वी नो दैट देयर आर 5 वोवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट. ओके, 5 वोवल्स इंग्लिश अल्फ़ाबेट में है, तो उन्हीं 5 वोवल्स को छोड़कर जो बाकी रिमेनिंग 21 रह गए, रिमेनिंग 21 आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स. ओके, सो हियर कॉन्सोनेंट साउंड एस इज गेटिंग रिपीटेड इन एवरी वर्ड. सो स्टूड स्टिल टू स्माइल. ओके, सो एस इज गेटिंग रिपीटेड हियर. सो अकॉर्डिंग टू दिस एस कॉन्सोनेंट साउंड. ओके, तो यहाँ पर हम क्या लिटरेरी डिवाइस यूज़ करेंगे? एलिट्रेशन. अगर हम यहाँ वोवल की बात करते तो वोवल के लिए हम क्या लिटरेरी डिवाइस यूज़ करते? Assonance. Next is here, my mother's that was before I was born, and the sea which appears to have changed less. Here in this complete line, okay, the sea is also personified here because it remains to have changed less, so personified here. So personification literary device is used here in this line. Next is here, wash their terribly transient feet. Look at the t here beta. As I defined you earlier that consonant sound is getting repeated here. Okay, t and t, so alliteration will be preferred here. And in the complete line, whole line क्या यूज़ किया गया है? washed their terribly transient feet में transferred epithet यूज़ किया गया है. सो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ट्रांसफर्ड एपिथेट की, ओके, तो ये लिटरेरी डिवाइस बेटा हमने पहले भी बहुत बार डिस्कस किया हुआ है कि ट्रांसफर्ड एपिथेट लिटरेरी डिवाइस में हमने देखो बेटा यहाँ पर क्या करना है कि जो ट्रांसफर्ड एपिथेट लिटरेरी डिवाइस है इसमें क्या किया गया है, जो क्वालिटी है, ओके, वॉश्ड देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, तो यहाँ पर जो क्वालिटी है बेटा ये बताया गया है, किसके साथ कंपेयर किया गया है? जो भी हम यहाँ पर बता रहे हैं दैट दस जस्ट लाइक द फुटप्रिंट्स ऑन अ वेट बीच आर वॉश्ड अवे बाय सी waves in no time, human life is short lived. Okay, or the tide of time washes away its very existence. The girls footprints were washed away into nothingness soon after they were formed. तो यहाँ पर ट्रांजिएंट ऑफ ह्यूमन लाइफ जो बताया गया है वो ट्रेजिक बताया गया है, बट यहाँ पर वो जो ट्रांजिएंट वर्ड है एक्चुअल में वो ह्यूमन लाइफ के लिए शो किया गया है, बट यहाँ फीट के साथ इसको यूज़ किया गया है, तो ये एडजेक्टिव हमें ह्यूमन लाइफ के साथ मिलना चाहिए था, बट यहाँ पर किसके साथ गिवन है? ओके, ये फीट के साथ गिवन है, तो यहाँ पर ट्रांसफर्ड एपिथेट लिटरेरी डिवाइस को यूज़ किया गया है. नेक्स्ट इज हियर, एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. एलिट्रेशन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया. ट्रांसफर्ड एपिथेट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. नाउ लुक एट द नेक्स्ट वन. Dressed as for the beach, the sea holiday was her past. Mine is her laughter. Both try with a labored ease. अब यहाँ पर जो labored ease word आया है बेटा, labored हम अच्छे से जानते हैं to work hard and ease means comfort. Okay, so two contrary terms are get together. Okay, दो contrary terms को साथ में यूज़ किया गया है. Opposite terms को एक labor को शो कर रहा है, दूसरा ease comfort को शो कर रहा है, तो इस तरह से हम वहाँ पर oxymoron literary device को यूज़ करेंगे. ओके, सो यहाँ पर हमें क्या बताया गया है? लेबर्ड ईज के बारे में बताया गया है. लेबर्ड इज टू वर्क हार्ड एंड ईज मीन्स कंफर्ट, तो टू अपोजिट टर्म्स को साथ में यूज़ किया गया है, तो ऑक्सीमोरॉन लिटरेरी डिवाइस को यूज़ किया गया है. नेक्स्ट इज हेयर, ओके, इन द लास्ट लाइन इट्स साइलेंस साइलेंसेज. यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन भी है और एलिट्रेशन भी है. ओके, पर्सोनिफिकेशन भी हमें यहाँ पर क्योंकि इट्स साइलेंस साइलेंसेज यहाँ पर पर्सोनिफाई करके एक्सप्लेन किया गया है, बताया गया है, और एलिट्रेशन हम अभी बता चुके हैं बिकॉज इन दिस पोएम द यूज़ ऑफ एलिट्रेशन इज़ क्वाइट नोटिसेबल. ओके, क्योंकि एज इट इज़ क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने एलिट्रेशन के पढ़े हैं. ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर
hair. Okay, their terribly transient feet, repetition of T sound is there, its silence is repetition of S sound is there. ओके तो इस तरह से यहाँ पर एलिट्रेशन इस कंप्लीट पोएम में यूज़ किया गया है. ओके सो बेटा ये थी हमारी फर्स्ट पोएम अ फोटोग्राफ के लिटरेरी डिवाइस. नाउ हेयर इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस पोएम. बेटा एक शॉर्ट में ब्रीफ में हमें एक डिस्क्रिप्शन यहाँ पर गिवन है. अ फोटोग्राफ इज़ अ लवली पोएम रिटन बाय शर्ली टॉल्सन विच बेसिकली डिस्क्राइब्स अबाउट द फीलिंग ऑफ नॉस्टैल्जिया. When the poet sees her mother in photograph, because एक सैडनेस उसके फेस पर आ जाती है. ओके क्योंकि पास्ट मेमोरीज़ को याद करते हुए क्योंकि जो पोएम है ये क्या करती है, दिस पोएम अराउजेज द फीलिंग्स ऑफ लव, टुगेदरनेस, केयर एंड इनोसेंट प्लीजर ऑफ चाइल्डहुड डेज. ओके जैसे क्योंकि पोएट की मदर है तो वो क्या बता रही हैं, वो अपने चाइल्डहुड डेज़ को याद करती हैं. उसके बाद जो पोइटेस खुद हैं वो पोइटेस अपनी मदर की फ़ोटोग्राफ को देखकर वो अपने पास्ट डेज़ को याद करने लग जाती हैं. तो इस तरह से यहाँ पर पोइटेस क्या कर रही है, जब अपनी मदर के फ़ोटोग्राफ को देखती हैं तो एक फीलिंग ऑफ नॉस्टैल्जिया उसके माइंड में आता है. एंड शी रिकॉल्स विद पेन द मेमोरीज ऑफ हर मदर्स लाफ्टर. ओके अपनी मदर की जो प्लेजर्स टाइम थे चाइल्डहुड डेज़ के उनको वो अच्छे से याद करती हैं. एंड फाइंड इट्स डिफ़िकल्ट टू कम टू टर्म्स विद हर मदर्स डेथ. ओके और दोबारा से उसी चीज़ के साथ दोबारा से कनेक्ट होना. ओके क्योंकि चाइल्डहुड टाइम एक इनोसेंट और स्वीटनेस का टाइम होता है. ओके तो यहाँ पर ये बताया गया है कि वो अपनी मदर को जब दोबारा से याद करती हैं बिकॉज हर मदर इज़ नाउ नो मोर. ओके नरेटर हैज़ नाउ लॉस्ट हर मदर. द क्रूल हैंड्स ऑफ डेथ हैड पार्टेड द टू, दोनों को अलग कर दिया है. ओके हर मदर्स लाफ्टर विच शी ट्रेजर्ड सो मच, जिसनो हर मदर की जो उनकी लाफ्टर थी मीन्स जो उनकी हंसी थी उसको एक ट्रेजर की तरह उन्होंने संभाल के रखा था, इज़ ऑल्सो अ थिंग ऑफ द पास्ट ऑफ हर. ओके और ये अब क्या बन चुका था, उसके पास्ट का एक पार्ट बन चुका था. सो दिस इज़ इट विद द पोएम. बेटा हमने फर्स्ट पोएम अच्छे से डिस्कस कर ली है अ फोटोग्राफ. थैंक यू.